एक बार एक संत थे, उनकी गुरु की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। गुरुदेव से जाके कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक भाव चाहिए। क्या? कि मैं जब जब नेत्र बंद करके बैठूं, श्याम सुंदर की लीला मुझको दिखने लग जाए। बस मुझे संसार का चिंतन नहीं करना है, नंद नंदन का चिंतन करना है। गुरुदेव ने आशीष दिया और कहा कि तुमको एक नियम करना है। क्या नियम करना है? यमुना जी में स्नान करो, स्नान करने के बाद में यमुना जी की रज को अपने तन पर लगाओ और नेत्र बंद करके बैठ जाओ यमुना जी के तट पर। ठाकुर जी तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। यही करता था। नित्य ठाकुर जी के नेत्र बंद करके दर्शन करते और ठाकुर जी की दिव्य लीला उनको दिखने लग जाती। बड़े आनंदित होते। एक दिन ठाकुर जी की कोई बड़ी सुंदर लीला का दर्शन उनको होने लगा। उस लीला में किशोरी जी ने कोई ऐसी लीला करी कि ठाकुर जी रूठ गए। और जैसे ही ठाकुर जी रूठे ना, तो उस भक्त को बड़ी बड़ी जोर से हंसी आ गई कि बताओ किशोरी जी ने ऐसा कुछ कह दिया कि श्याम सुंदर रूठ गए। अब यहां तो ठाकुर जी का रूठना हुआ, भक्त जो मानसी में दर्शन कर रहा था उसका हंसना हुआ, और इतने में ही सामने एक ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, उसका निकलना हुआ। वो बेचारा लंगड़ा करके चल रहा था और ये जोर से हंसने लगे। अब हंसे तो किसी और बात पे थे, लेकिन उसको लगा कि ये शायद मेरी चाल पर हंस रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो महात्मा बैठ करके ठाकुर जी की लीला का दर्शन कर रहे थे, उनको कुंज तो दिखाई दे रही है, वृक्ष वल्लरियां तो अंतःकरण में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके नीचे बैठे श्याम सुंदर जो लीला कर रहे थे, वो श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। खूब खोजा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। नेत्र खोल करके यमुना जी में स्नान किया, फिर से ब्रजरज को लगा के नेत्र बंद किया, कुंज दिखाई दे रही है, ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है, किशोरी जी की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन ठाकुर जी प्रत्यक्ष दिख नहीं रहे। विचलित हो गया, अपने गुरुदेव के पास गया, बोले गुरुदेव मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए हृदय से। गुरुदेव बोले तुमने किसी वैष्णव का, भक्त का या ब्रजवासी का उपहास तो नहीं किया, उसका अपमान तो नहीं किया? बोले नहीं किया महाराज। बोले क्या हुआ था, सही सही बताओ। उसने पूरी बात बताई। बोले मैं जोर से हंसा, उसके बाद में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बोले जब तुम हंसे तो तुमने नेत्र खोल करके देखा, तुमको कोई दिखा? बोले हाँ, थोड़ी दूर पर एक विकलांग एक व्यक्ति चलता हुआ दिख रहा था। बोले बस यही हुआ है। तुम तो हंसे थे लीला पर, लेकिन उसको लगा कि तुम उसकी दुर्बलता पर हंसे हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। वो ब्रजवासी है, उसके हृदय को ठेस पहुंची है तुम्हारी बात से, इसलिए ठाकुर जी चले गए हैं। बोले इसका निधान क्या है गुरु जी? बोले इसका एक ही निधान है, वृंदावन में जितने ब्रजवासी हैं सबका भंडारा करो और सबको अन्नदान करके भंडारा करा के सब ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। जिसका तुमने अपमान अपराध नहीं किया उससे भी क्षमा मांगो। और जब तक तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी प्रकट ना हो, तब तक अपने आंखों के आगे दिखने वाले हर ब्रजवासी को प्रणाम करो, सबसे क्षमा मांगो। जब पूरे वृंदावन के ब्रजवासी तुमको क्षमा कर देंगे, तब ठाकुर जी पधारेंगे। और उस भक्त ने यही नियम अपनाया। वर्षों तक सामने चाहे बालक आ जाए, सामने चाहे कोई व्यक्ति आ जाए, कोई भी दिखता उसके चरणों में प्रणाम करता, उसको कुछ दान दक्षिणा देता और कान पकड़ के कहता मैं बहुत पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। ब्रजवासी बोलते अरे भैया ऐसे काय को करे, आजा गले लग जा हमारे। अरे तू हमसे क्षमा काय को मांग रहा हो भैया, तेरी कोई गलती थोड़ी है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? अब ये उल्लासनगर बंबई के पास का पड़ गया, इसलिए हम अब बोल नहीं रहे, नहीं तो ब्रजभाषा में कथा सुनो तो और आनंद आता है। बोले लाला तू ऐसे काय को करे भैया। अब जब ब्रज में जाएगी ना कथा तो ब्रजभाषा में ही सुनाएंगे। सब ब्रजवासियों ने हृदय से लगा करके जब उसको क्षमा किया, जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, पुनः श्याम सुंदर प्रकट हो गए।
ठाकुर जी को सब सहन हो जाएगा, सेवा में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, एकादशी व्रत में अपराध बन जाएगा कोई बात नहीं, परिक्रमा में अपराध बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी का कोई भक्त है और आप उसका अपयश कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, या अपयश अपमान आपने बोल करके नहीं किया, बगल में कोई बैठा माला जप रहा और आप मन में सोच रहे हो देख ढोंगी नाटक कर रहा है, इससे भी ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। उन भले नाटक कर रहा है, तुम क्यों बोल रहे हो? सबका भला सोचो, किसी के प्रति दुर्भाव मन में मत लाओ, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। तो जैसा भी है मेरा है, मुझे प्रिय है, तुम उसको जज मत करो। तो भगवत अपराध हमसे कभी ना बने, इसका विशेष ध्यान रखिएगा बंधु। भगवान कब माने कि हम ठाकुर जी ने हमको अपना लिया? गिरधर जब अपनों कर जाने, ताको मैंने संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। मुझसे कोई वृंदावन में मिलता है ना, तो मैं तो उसको एक ही बात कहता हूं, मैंने कहा भैया तुझे यदि पाप निवृत्त होना है तो मेरी कही एक बात कर ले। बोले क्या? मैंने कहा एकादशी के दिन वृंदावन में बड़ी परिक्रमा लगती है, लाखों लोग परिक्रमा लगाते हैं वृंदावन की। मैंने कहा उस समय परिक्रमा मार्ग में जाके लाखों लोगों की चरण धूलि को किसी डिब्बा में रख के ले जाना और रोज सुबह उठ के अपने माथे से लगाना। भक्तों की चरण रज लगाने मात्र से तुम पाप निवृत्त हो जाओ। चलो ज्यादा दूर की बात नहीं, आपके महाराष्ट्र की बात बताएं। पंढरपुर कौन कौन गया है? पुंडलीक वरदे श्री हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। पंढरपुर का एक वैचित्र बताऊं आपको। भगवान श्री पंडरीनाथ क्यों बैठे हैं, आप सबको कथा पता है। पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा करता था, उससे इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान उसको दर्शन देने पहुंचे, लेकिन पुंडलीक माता पिता की सेवा में व्यस्त था, तो पुंडलीक ने ईंट को ठाकुर जी की तरफ खिसका दिया। बोले कि अभी मैं व्यस्त हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब आपसे मिलूंगा। तो ठाकुर जी पुंडलीक की प्रतीक्षा में ईंट पर खड़े हो गए। मराठी में ईंट को ही वीट कहते हैं, और उस पर जो थाड़े हैं वही विठ्ठल। अपनी भक्ति की प्रतीक्षा में भगवान खड़े हैं। लेकिन एक आश्चर्य है पंढरपुर का कि पंडरीनाथ भगवान को श्री पंढरपुर में केसर का चंदन घिस करके और ठाकुर जी को बड़ा सारा गोल गोल चंदन लगाया जाता है माथे पर, और नीचे तक ऐसे उसको लेके आते हैं नासिका पर। और कभी श्रृंगार गौर से देखना। एक बार मुझे सौभाग्य मिला था, तो मैं अंदर गर्भगृह में पुजारी जी ने बैठा दिया, पूरा अभिषेक मेरे सामने, वस्त्र पहनाए, उसके बाद चंदन ठाकुर जी को लगाया, इत्र आदि लगा करके चंदन आभूषण पहना के। लेकिन फिर क्या किया, एक कटोरी में एक चंदन, काला काला सा चंदन था, उसको घिस करके और ठाकुर जी के बीच में एक काली बिंदी लगाई गई। हमने जिज्ञासावत होकर के पुजारी जी से पूछा कि ये काली बिंदी क्यों लगाई है। उन्होंने जो बताया सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोले हमारे विठ्ठल इतने कृपालु हैं, विठ्ठल ठाकुर जी का ऐसा मानना है कि मैं पंढरपुर में भक्तों की प्रतीक्षा में खड़ा हूं, भक्तों को मेरे लिए प्रतीक्षा करनी पड़े ये मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन क्या करें, इतने लाखों की संख्या में भक्त पहुंच जाते हैं तो लाइन तो लगानी पड़ती है, प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है। तो ठाकुर जी ने किसी को स्वप्न देकर के ये नियम वहां शुरू करवाया। बोले कि यहां भक्त मेरी प्रतीक्षा करते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है, प्रतीक्षा करके ही दर्शन कर पाएंगे। तो इसकी प्रतीक्षा का एक ही उपचार हम कर सकते हैं। जितने भक्त कतार में खड़े होते हैं, रात्रि मंदिर बंद होने के बाद में पूरी कतार की झाड़ू लगा के उन भक्तों की रज में चंद्रभागा का जल मिला के मेरे माथे पर उसका तिलक लगाओ, ताकि उन सब के भाव को मैं स्वीकार करूं। मेरे भक्त को मेरे लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसकी चरण रज मेरे माथे से लगाओ। ये तो आपके पंढरपुर में होता है।
ताको मन संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। हम भक्त दूसरे भक्त से प्रेम करें, क्यों? क्योंकि भक्त के प्रति तो ठाकुर जी भी समर्पित हैं। कोई तिलक लगाता है, कोई वैष्णव है, विचार मत करो, तुरंत प्रणाम करो उसको, क्योंकि वो वैष्णव है, ठाकुर जी का है। कोई अगर मुझसे कहे कि भगवत प्राप्ति का सबसे सरल और सबसे जल्दी उपाय कोई बताइए, तो मैं माला सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं नाम जप सजेस्ट नहीं करूंगा। ये सब भी हैं साधन, लेकिन आपको इंस्टेंट भगवान की प्राप्ति करनी है। जो भक्त सामने देखे उसको प्रणाम कर, उसको वंदन कर, उसको नमन कर। वैसे तो भागवत में लिखा है सबको प्रणाम करो, लेकिन हम इतने बड़े वाले भक्त नहीं कि सबको प्रणाम कर लें। लेकिन हाँ, कोई वैष्णव चिन्हों से अंकित दिखे, गले में कंठी माला, सिर पर तिलक, धोती, बगलबंदी, चोटी, शिखा, या माताओं के रूप में कोई वैष्णव वेशभूषा में दिखे, विचार मत करो, तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम करो। जितना भक्तों के सामने झुकोगे ठाकुर जी उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे।